नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी ग्रामर। ठीक है, व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या होती है? ठीक है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज इन प्रॉपर वे इज कॉल्ड ग्रामर। ठीक है, ग्रामर एक हमारी आर्ट होती है। आर्ट किस चीज की आर्ट होती है? स्पीकिंग बोलने की, राइटिंग लिखने की, एंड अंडरस्टैंड समझने की। किस चीज को? ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा को। ठीक है, कैसे बोला जाए, कैसे लिखा जाए और कैसे समझा जाए, इसकी जो आर्ट होती है वही हमारी क्या होती है? ग्रामर होती है। और किस तरीके से सीखा जाए? इन प्रॉपर वे, यानी सही तरीके से किसी भाषा को हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इन सभी के जो स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इन सभी की जानकारी किसी लैंग्वेज की मिलती है हमें प्रॉपर वे में पढ़ने की, सीखने की। वो किसके अकॉर्डिंग मिलती है हमें? ग्रामर के अकॉर्डिंग। आई होप सबके समझ में आ गया होगा ग्रामर क्या होती है। ग्रामर एक आर्ट होती है जिसमें हम किसी भी भाषा को अच्छी तरीके से, सही तरीके से लिखना, बोलना और पढ़ना, समझना सभी सीखते हैं। ठीक है, अगली है हमारा, अगली डेफिनेशन हमारी सेंटेंस की। व्हाट इज सेंटेंस? हाउ कैन यू एक्सप्लेन सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप होता है। किस चीज का ग्रुप होता है? वर्ड्स। सेंटेंस हमारा जो होता है वो ग्रुप होता है। किस चीज का होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है। और दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस होने के लिए हमारी दो कंडीशन जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? कि हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, यानी एक ग्रुप होना चाहिए। किस चीज का ग्रुप होना चाहिए? वर्ड्स का। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? हमें उसका कंप्लीट सेंस आना चाहिए। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी की, सपोज दैट हमने लिख दिया बैट कैट, क्या ये हमारा सेंटेंस है? नहीं। ये पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है कि ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, बट सेकंड कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे हमें कोई भी एक मीनिंग नहीं मिल रहा है, एक सेंस नहीं मिल रहा है, इससे सेंटेंस नहीं होगा। तो सेंटेंस होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्रुप ऑफ वर्ड चाहिए होता है, और उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारी क्या होती है? कि वो हमें एक कंप्लीट सेंस दे, एक कंप्लीट सेंस दे, यानी एक कंप्लीट क्या दे? हमें मीनिंग दे, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं? सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, अगली डेफिनेशन हमारी वर्ड। वर्ड क्या होता है? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का ग्रुप। कैसा? मीनिंगफुल। आपने लिखा एक्स वाई जेड ए, ये ग्रुप तो हो गया, ये क्या ये मीनिंगफुल है? कोई हमें मीनिंग दे रहा? नहीं दे रहा ना, तो इसलिए हमारा क्या होगा? वर्ड नहीं हुआ। ठीक है, आपने लिखा किंग, दिस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अस अ मीनिंग। ठीक है, ये हमारा क्या ग्रुप ऑफ लेटर है और हमें मीनिंग भी दे रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है अल्फाबेट। अ सिस्टमैटिक टेबल ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी एक टेबल जिसमें सिस्टमैटिक क्या लिखे होते हैं? लेटर्स लिखे होते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक लेटर की जो टेबल होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, अगला है टेंस। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय टेंस? The form of verb which express time relation is called tense। ठीक है, यानी कि वर्ब की वो फॉर्म्स, ठीक है, जो टाइम रिलेशन को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, वही हमारे क्या कहलाते हैं? टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अगली डेफिनेशन है हमारी लेटर। लेटर क्या होता है? A smallest sound of any language which cannot be divided another part is called letter, यानी हमारी साउंड, यानी ठीक है, साउंड की जो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, उसको जिसमें और अदर उसके पार्ट नहीं किए जा सकते और अदर पार्ट में डिवाइड नहीं करी जा सकती, वो हमारा क्या होती है? ठीक है, लेटर होती है। अगली डेफिनेशन हमारी लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच ए पर्सन शेयर हिज थॉट्स एंड फीलिंग टू अनदर पर्सन। लैंग्वेज को हिंदी में भाषा बोलते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं लैंग्वेज एक हमारी ऐसा माध्यम होता है, ऐसा सोर्स होता है जिससे एक पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को किसी अनदर पर्सन के लिए शेयर करता है ना, उसे बताता है, वही हमारे क्या होती है? लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, अगली हमारा डेफिनेशन है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन। हमारे सेंटेंस का, ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो सकता है? हमारा कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अबाउट विच इज समथिंग सेड, यानी जिसके बारे में
कोई बात करी जाती है, या सेंटेंस में जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, ठीक है, एक्शन परफॉर्म किया जाता है, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अभी डेफिनेशन है हमारी प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, देखिएगा, ये सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट है, ये हमारे सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। यानी सेंटेंस हमारा कितने पार्ट से मिलकर बनता है, दो पार्ट से। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जिसके बारे में हमें कुछ बताया जा रहा है, ये जिसके द्वारा सेंटेंस में कोई काम किया जा रहा है, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद बात करते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस का वो पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाता है जो हमारे सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज माई बेस्ट ब्रदर, ठीक है। इसमें बात करें हमारे सब्जेक्ट की, तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ही, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बारे में किस तरह की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सब्जेक्ट के अलावा जो वर्ब से लेके रिमेन पार्ट होता है, वो सारा हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।